1/9 के आगे 1/11 अविनाश, फिर 1/14 है, 1 - 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/9 प्लस 1/11 माइनस 1/14 टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई अपॉन ए, फिर क्यूब रूट ऑफ बी प्लस सी रूट डी प्लस अंडर रूट बी माइनस सी रूट डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा ये बताना है। अभी कर रहे हैं स्टार्ट, अभी कुछ हाँ, यहाँ पे अंडर रूट ही है, ये क्यूब रूट है, ये अंडर रूट है। तो ये क्वेश्चन हमने फिर से हम बोल दे रहे हैं एक बार सभी लोगों को कि हमें टोटल 11 क्वेश्चन कराने हैं और उन 11 क्वेश्चन में हो सकता हो किसी के 3-4 क्वेश्चन कर लिए हों, तो उनका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए इस क्लास में। तो जब तक कि वो लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये डायरी का पहला क्वेश्चन है हमारा। और इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत कम ही करवा सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स बिलोंग टू व्हाट, एक्स बिलोंग टू क्या होगा। तो इसमें हम लोग 2 केस बनाएंगे, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। केस 1 होगा जबकि एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो, यानी एक्स की वैल्यू -2 से ज़्यादा हो। एक्स की वैल्यू -2 से अगर ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब कहने का एक्स प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 दैट विल बी एक्स प्लस 2 ओनली। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0 -2 सॉरी -2 ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल में तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, कि x इज ग्रेटर देन √2 लेस देन -√2। अब ग्रेटर देन √2 लेस देन -√2 अगर ये है तो यहां पे लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि -2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए जो हमें एक्चुअल में कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां चाहे इक्वल टू भी कर लो, -2 से बड़ा और कहां तक के, -√2 तक के, यूनियन √2 से इन्फिनिटी। अब अगले पार्ट में केस सेकंड में, केस सेकंड में x प्लस 2 लेस देन 0। एक बात हम तुम लोगों से फिर से बोल दें यार, जिसके घर में वो नहीं है, वाईफाई नहीं है, कोशिश करो लगवा लो। इस साल कोई भी बचत किसी भी तरह की नहीं करनी है। हमने फिर से बोलना है कि तुम लोगों को कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज हम मतलब चाहिए है, मतलब कॉलेज का मतलब बहुत अच्छा IIT चाहिए है। ये पूरी क्लास नहीं है कि हम केवल ये बोलें कि हाँ कि सबको NIT मिलना चाहिए, तुम लोगों को IIT ही चाहिए है, मतलब हमको IIT ही चाहिए तुम लोगों से। तो उसके लिए कोई भी बचत नहीं करो, प्लेसमेंट हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। जितने भी हम बताएंगे, कोई भी अगर हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह बोले तो वो तुम्हें करना है, सारे फॉर्म भरने हैं, सब कुछ करना है तुम लोगों को। इस केस में क्या होगा कि x प्लस 2 अगर लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x प्लस 2, क्योंकि हो सकता है कि हम रात में तो कभी कभी हम 10 बजे क्लास ले ये वाली, जब भी समय मिलेगा तो हम क्लास लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x प्लस 2 हो जाएगा। और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी लेवल के होंगे और तुम लोग इस लेवल क्वेश्चन निकाल भी लोगे। अभी हम देखेंगे कि इसका आंसर कौन निकाल देता है। अब तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन प्लस 2 प्लस 1, हमने 2 को ऐसे लिख लिया। तो ये तो आ गया भाई परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 है।
विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू अगर -2 से कम है तब तो ये मामला हमारा है ही, मतलब कहने का, क्योंकि x + 2 के लिए हमेशा अगर x + 2 लेस देन 0 है तो इट इज़ ट्रू ऑलवेज। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 से तो कम हमेशा ही रख सकते हैं हम लोग। तो फाइनली इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, -∞ से -√2 और फिर यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ये हमको इसका आंसर मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें दोबारा हमें समझाने की, यहाँ पे बहुत फास्ट तुम लोगों को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आराम से आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x - 1 बेस 4। ये क्वेश्चन कई लोगों से हो गया है, हमें पता है, तो वो लोग इसी वक्त ही उस क्वेश्चन को देखते रहें, लेकिन हमारे पास इसमें टिक लगा हुआ था इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x - 1 बेस 2 अपॉन log ऑफ 4 बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x - 3 बेस 2। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, एक्स्ट्रानियस ये वर्ड हमने कभी भी क्लास में नहीं लिया है, स्पेशली बताते हैं। एक्स्ट्रानियस रूट्स होते हैं और ये अक्सर तब मिलेंगे जबकि तुम अंडर रूट लो या लॉग वगैरह लो या पावर वगैरह का खेल चलता है, तो ऐसे, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ोगे तो ऐसे रूट्स मिलेंगे जो कि सेटिस्फाई नहीं करते हैं लेकिन तुमको मिलते हैं, तो उनका नाम होता है एक्स्ट्रानियस रूट्स, उनको वापस क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2, ये इधर भेज दो, log x - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब यहां पे सीधे सीधे से हम x - 1 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा सा, तो ये कितना हो जाएगा, x² -7x हो जाएगा और +9 है तो +10 हो गया। तो इसके फैक्टर हो गए 2 और 5, x की वैल्यू 2 आ गई और 5 आ गई। अब 2 और 5 में 2 हम लोग नहीं ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू केवल 5 हो जाएगी। वन सॉल्यूशन ओनली। फिर आगे फिर से हम करते हैं अगला क्वेश्चन। करते रहना उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये भी किसी ने टिक लगा के भेजा था कि शायद किसी से नहीं हुआ था, इज इक्वल टू √4x - 1, ये आ गया। दोनों तरफ हमने कर दिया इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 + x - 1 -2 √x² - 1 इज इक्वल टू 4x - 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये +1 - 1 कट गया, +1 - 1 कट गया। अब ये 2x है, 2x - 2x -4x + 1 इज इक्वल टू 2 √x² - 1, तो ये आ गया 1 - 2x, 2 √x² - 1। अब इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो 1 + 4x² - 4x इज इक्वल टू 4x² - 4। तो 4x² कट गया, यहां से हमको 4x की वैल्यू आ गई 5, यानी x की वैल्यू 5/4, x की वैल्यू 5/4 आ गई। अब इसको क्रॉस चेक करें, अगर इसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 5/4 और ये 1 मिलाकर हो गया 9/4। 9/4 का मतलब 3/2। 5/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/4 का मतलब 1/2, यानी कि 1 आ गया। लेकिन यहां पे जब पुट करोगे तो 5 - 1 यह आएगा, 5 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। यहां पे पुट करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो आंसर तो मिला लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट्स। इस पे अभी जब तुम लोग बीटेक करोगे तो वहां पर एक चैप्टर ही होता है इसी पे बेस्ड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कई लोगों ने उस पर टिक लगाया था, और वो क्वेश्चन था, पहले जरा क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा, मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था। चलो इधर लिखते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और abc इंटीजर्स हैं, abc इंटीजर्स हैं, आर abc आर रियल नंबर्स हैं, नॉट इंटीजर्स। इट इज गिवन abc आर रियल नंबर्स। fx इंटीजर है, कह रहा है कि fx जो है इज इंटीजर व्हेन x इज इंटीजर। fx इंटीजर है जब x इंटीजर है। देन द नंबर्स 2a, a प्लस बी, और क्या कह रहा है, एंड c आर ऑल इंटीजर्स, आर ऑल इंटीजर्स। और फिर कन्वर्सली वाला वो तुम लोग कर लोगे। अब यहां पे बेसिक चीज हमने वैसे पूरी क्लास में बता रखी है कि जैसे ये fx दे रखा है, तो अब तुम्हें f0 कितना हुआ, f0 0 एक इंटीजर होता है, c हो गया, f0 एक इंटीजर होता है, c हो गया। f1 कितना हुआ, f1 हो गया a प्लस बी प्लस सी। f-1 क्या हो गया, a माइनस बी प्लस सी हो गया। अब यहां पे f0, या इसमें लिखा है ना कि fx इंटीजर है, तो इसका मतलब f0 भी इंटीजर, c भी इंटीजर होगा, a प्लस बी प्लस सी भी इंटीजर होगा, a माइनस बी प्लस सी भी इंटीजर होगा। और किसी भी इंटीजर में से अगर कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, अगेन वी हैव इंटीजर ओनली, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि c कॉमा a प्लस बी, और क्योंकि c इंटीजर है ना, तो इसमें से c हटा दो, a माइनस बी, ये भी आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। अब इसके अलावा c कॉमा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इन दोनों को ऐड कर दें, तो जो भी आएगा वो भी इंटीजर होगा, a प्लस बी, और ऐड कर देते हैं चलो, तो 2a, ये भी इंटीजर्स हो जाएंगे। कन्वर्सली एक बार तुम लोग करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे थोड़ा सा उसमें। चलो अच्छा, हम वो भी बता ही देते हैं कि अब ये 2a और a प्लस बी और c ये इंटीजर्स हैं। तो मान लो कि कोई m है, कोई एक इंटीजर है, बात को समझना, यहां पे m कोई इंटीजर है, तो f ऑफ m क्या होगा, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c। अब इसमें, इस वाले में थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा वर्क है, वो ये इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा। यहीं पे ही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, बस इसको लिखा 2a और इसको लिख लिया हमने m-1 अपॉन 2। कितना ऐड किया, कितना हमने एक्स्ट्रा किया है, तो देखो am स्क्वायर तो आ ही रहा है, इसके अलावा माइनस am ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो प्लस am और कर दिया, प्लस bm पहले से था, और प्लस c ये आ गया। तो ये हुआ कितना, 2a और प्लस m कॉमन, तो a प्लस बी। तो अब यहां पर तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर m इंटीजर है, m इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा ही होगा। m अगर इंटीजर है तो mm-1 अपॉन 2 इंटीजर होगा ही होगा। इफ m इज इंटीजर, तो mm-1 अपॉन 2 मस्ट बी एन इंटीजर। यानी कुल मिलाकर a और b इंटीजर थे ही थे, a भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर, यानी कुल मिलाकर सब ओवरऑल इंटीजर हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा ये टर्म्स, किसी के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाला। अगर किसी से वो क्वेश्चन हो जाए तो बस केवल A B C D 65 66 67 ऐसे हमने ऑप्शंस लिखे थे, तो बता सकता है हमको। मैथ्स में बहुत अभी पढ़ना है, एडवांस के लिए बहुत कुछ पढ़ना होता है, मतलब ये
हम क्या बोलें कि जो पढ़ाई होती है, जो एक मॉक के लिए होती है, उससे हट के, क्योंकि वो उसमें सब मेंस के लिए बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन एडवांस के लिए आउट ऑफ द वे पढ़ाई करनी होती है बेटा। अब क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस पी, अल्फा बीटा हो गया क्यू, फिर क्या दे रखा है गामा डेल्टा प्लस एस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं गामा डेल्टा माइनस आर, गामा डेल्टा इज इक्वल टू एस। तो अब करना क्या है, अल्फा माइनस, किसी ने मैसेज भेजा था, हम उसको पढ़ नहीं पाए, हम क्वेश्चन कॉपी कर रहे थे ना, तो पढ़ नहीं पाए। एक बार चाहे तो फिर से अगर कर सकते हो तो कर लो। बीटा माइनस डेल्टा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस बताना है क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस। सर ये तो ये क्वेश्चन नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये नहीं कराया हमने। तो लेकिन किसी ने टिक लगाया था बस भाई, ऐसा है। अच्छा एक बात और भी सुन लो, ये स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना, कोई भी स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना कि हाँ कम हम टिक लगाएंगे तो हम ज़्यादा स्मार्ट बनने जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब तुमको अभी बनना है, अभी समय है तुम लोगों को बनना है। गामा प्लस डेल्टा, हम ऐसे ही नहीं पेन ले रहे हैं तुम लोगों के लिए। ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस बीटा और फिर गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। अब सर पहले वाला, अच्छा ठीक है, दिखा रहे हैं, ये लो देख लो। हो गया, क्वेश्चन देख लिया ये वाला। हाँ ठीक। अब इसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा दे रखा है माइनस आर, तो ये हो जाएगा प्लस आर अल्फा और गामा डेल्टा दे रखा है एस। फिर बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस, एक मिनट, गामा प्लस डेल्टा ये माइनस आर, तो ये हो गया प्लस आर बीटा और प्लस गामा डेल्टा का मतलब एस। यार ये इसके बाद का ना, इसके बाद हम रियल में बता रहे हैं, तुम लोग ट्राई कर लेना, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, अपने आप तुमको अल्फा बीटा वाले टर्म मिल जाएंगे, आंसर आ जाता है। मतलब इसके बाद बोरिंग क्वेश्चन है, अगर कुछ ट्रिक होती तो हम जरूर बता देते। इसके बाद तुम लोग ट्राई करना। फिर अगला क्वेश्चन हम कंफर्म बता रहे हैं, इसके बाद केवल मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब क्वेश्चन है 2 लॉग, ये भी किसी ने टिक लगा कर भेज दिया था, 2 लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग ए एक्स प्लस 3 लॉग ए बेस बी और ए ग्रेटर देन 0 है। अच्छा भाई हम कहें कि ये क्यों दे रखा है, बी बराबर ए स्क्वायर एक्स है,
b बराबर a स्क्वायर एक्स है। तो इसको थोड़ा चलो सॉल्व करते हैं। हाँ सही आ रहा था, सही आ रहा था, बिल्कुल सही है, सही आंसर बताया तुमने, हम समझ भी गए। तो ये 2 log a बेस एक्स है, इसको हमने नीचे कर लिया log x बेस ए प्लस 1 अपॉन log a x बेस ए प्लस 3 अपॉन b की जगह a स्क्वायर एक्स है तो ये लिख लिया log बेस a बराबर 0। अब क्या हुआ, 2 अपॉन log x बेस ए, इसको ब्रेक करेंगे तो log a बेस ए तो 1 हो जाएगा, फिर log x बेस ए आ जाएगा, फिर 3 अपॉन, इसको जब ब्रेक करेंगे तो log a स्क्वायर बेस ए यानी 2 हो गया और फिर log x बेस ए आ गया। अब यार इसको, अब क्वेश्चन को करने वाला है नहीं भाई, log x बेस ए को y मान ले तो 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2 प्लस वाई बराबर 0। सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब भी नहीं आएगा तो हम लोग ग्रुप से हमेशा ही ऐड रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हम थोड़ा कम बता रहे हैं तो। फिर अब कितने, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको हुआ कि ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था भाई। ये क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन c माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से 2। अब ये मान रहे हैं कि c, मान लिया कि c माइनस 5 पॉजिटिव है तो इसका कर्व कुछ ऐसा होगा। अगर c माइनस 5 पॉजिटिव है तो कह रहा है कि इसका एक रूट 0 और 2 के बीच में है और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में है। ये क्वेश्चन मेंस के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो गया, f0 इंटू f2, f0 तो हमको कह रहा है कि देन मतलब कहने का कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ c की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी ये निकालना है। c की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं ये हमको बताना है। तो ये तो हो गया जबकि c माइनस 5 c ग्रेटर देन इतना हो, तो यहां पे हमने f0 f2 लेस देन 0 और f2 f3 ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो f0 की वैल्यू कितनी हो गई, c माइनस 4, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। फिर f2 कितना होगा, 4 टाइम्स 2 रखेंगे तो 4c लेस देन 0। तो ये कितना बन जा रहा है, c माइनस 4, 4c माइनस 4, चलो ये तो कट कैंसिल हो गया, अरे वाह। तो ये आ गया 4 से 24, 4 लेस देन c लेस देन 24, तो ये तो चलो छोटा हो गया मामला। अब कह रहा है कि f2 f3 लेस देन 0, तो f2 का मतलब तो यही कर दे कॉपी। f3 का मतलब 9 टाइम्स c माइनस 5 माइनस 6c प्लस c माइनस 4 लेस देन 0, तो c माइनस 24, 9c माइनस 6c का मतलब 3c, और अच्छा प्लस c 4c हो गया, माइनस 49 लेस देन 0, यानी c की वैल्यू 49/4 से 24 के बीच में होगी, 49 से 24 के बीच में। तो
इससे और इससे अगर हम लोग देखें तो अब यार वो लाइन डायग्राम तो ना बनाए भाई। यहाँ पे 49/4 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इनमें जो कॉमन आएगा वो आएगा 49/4 से 24 और ओपन इंटरवल। ये एक आंसर आ गया। फिर इसके बाद तो 49/4 से सी। अब इसके बाद ये हो गया सी की वैल्यू, ये हमने किया था जबकि सी की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, सी की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, तो वैसे भी ये 5 से तो ज़्यादा आ ही रहा है, तो इसमें काउंट करना पड़ेगा। और चलो अच्छा कर लेते हैं, ये करेंगे तो कितना आएगा, 12 से ज़्यादा आया, यानी 13, 14 से लेकर 23 तक। तो ये तो हो गई 11 वैल्यूज़ भाई। 13 से 23 तक का मतलब कितना हो गया, 11 वैल्यूज़ हो जाएंगी। 11 वैल्यूज़ ये हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरा केस लें, अब इस बात को समझना, अगर हम c लेस देन 5 करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये 0 है, ये 2 है। बात को समझना कैसे हमें समय बचाना है। ये 0, 2, ये 3, हमको तो इनमें से कॉमन लेना है ना। बात को फिर से हम बोल रहे हैं, हम तो इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो कहने का मतलब वो अपने आप F0 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, F3 पॉजिटिव वाला केस आ जाएगा जब कॉमन ले रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें भी क्या करोगे कि F0 इंटू F2 ये लेस देन 0 होगा, और F2 इंटू F3 ये भी लेस देन 0 होगा। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो आंसर तो यही आएगा ना, 49/4 से इतना। तो कहने का मतलब आंसर तो फिर 11 ही रहेगा। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में हाँ 11 यही सही रहेगा, आंसर इज 11। एक बार हम इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं कि इज इट क्लियर एग्जैक्टली, एक बार जरा बता दो तुम लोग, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हर्ष, अब हो गया, हम समझ गए, सबको क्लियर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3-4 लोगों ने उसमें कहा है ए बी सी बी रियल नंबर एंड अल्फा इज द रूट ऑफ, प्लस इसको बहुत छोटे में करके देखते हैं कैसे हो सकता है। अल्फा इसका रूट है, ओके ओके बेटा ओके, अल्फा इसका रूट है, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यहां से बी अल्फा प्लस सी बराबर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा। इसको लेके हमने अपने पास सेव कर लिया। अब कह रहा है कि बीटा इज द रूट ऑफ, बीटा रूट है किसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 का जो रूट है वो है बीटा। तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर बी बीटा प्लस सी आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि जो अल्फा पॉजिटिव है और अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है, तो इसका रूट ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c हैज़ अ रूट, इसका एक रूट गामा है। बात को बहुत ध्यान समझना, मतलब यहां पे हमको टिक लगाने से मतलब है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कह रहा है कि इसका रूट एक गामा है। तो वो गामा के बारे में फिर कुछ ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास था ही था कि गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इस तरह से कुछ दे रखा था। तो इसमें जरा अल्फा पुट करो, इसको मान लो fx मान लो, इसमें अल्फा पुट करो। अल्फा पुट किया तो ए स्क्वायर, तुम जब अपने लिए करोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, फिर से प्लस बी अल्फा प्लस सी। बात समझे? ये टर्म तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि देखो दे रखा है ए स्क्वायर अल्फा इसका इतना, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। और ये जो टर्म हुआ ये हो गया माइनस टाइम्स ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव है। एफ अल्फा जो आया वो लेस देन 0 आया। अब बीटा पुट करो इसी में ही, बीटा पुट करो तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर
प्लस 2b बीटा प्लस 2c। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, और फिर से लिखो बी बीटा प्लस सी। अब ये टर्म तो जीरो हो गया भाई, और बी बीटा प्लस सी यहां से देखो तो आया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ए स्क्वायर बीटा की स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब एफ बीटा इज ग्रेटर देन जीरो हुआ। एफ बीटा अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब कहने का एफ एल्फा लेस देन जीरो है, एफ बीटा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसका एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में जरूर होगा। ये बात कंफर्म हो गई भाई। इसमें क्या कह रहा है, जो एफ एल्फा है वो लेस देन जीरो है, यानी कि अल्फा मान लो यहां पर होगा, तो बीटा जो है वो क्या हो गया, यहां पर हो गया। बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, यानी इसका एक रूट गामा ये कंफर्म है कि अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो अल्फा लेस देन गामा लेस देन बीटा, इसका जो एक रूट है, इसमें कह रहे थे कि इसका एक रूट गामा का रिलेशन अल्फा और बीटा से क्या है। तो ये बात हम लोग को पता है ना कि अगर कि हाँ दिख तो रही है कि अगर मान लो ये लिखा हो ए, ये लिखा हो बी, कि अगर एफ ए पॉजिटिव हो और एफ बी निगेटिव हो, या ऐसे समझो कि अगर एफ ए और एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन इट मस्ट हैव वन रूट इन बिटवीन ए एंड बी। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब बचते हैं दो क्वेश्चन और। दो क्वेश्चन और, ये अच्छा रोज थ्योरम का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रोज थ्योरम का है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट हैज़, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो समझो ऐसे में करते क्या हैं, रोज थ्योरम हम लोगों को पता होगी कि रोज थ्योरम ये होती है कि अगर ये कोई a है और ये b हो, ये a है और ये b है, अगर एफ ए और एफ बी, ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया, कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर है तो ए और बी के बीच में एफ डैश सी 0 होगा, और सी जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। कहने का मतलब हम इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज में कहें तो हम ये कहेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0 का एक रूट, एफ डैश एक्स बराबर 0 का एक रूट ए और बी के बीच में होगा, ये हम बोलेंगे। तो अब हमने यहां पर एक फंक्शन बनाया, ये प्रोसीजर है बेटा, ये प्रोसीजर है, फंक्शन बनाया जो कि इसका इंटीग्रल है, वो आया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब तुम कहोगे कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिया, तुम्हारा मन है तो ले लो, क्योंकि वो चीज़ दोनों में ऐड होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन ले भी सकते हैं और लेने का कोई सेंस नहीं है। तो अब इसमें देखो f0 अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 0। f0 पुट किया तो 0 मिला, और इसमें जब अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, जो कि गिवन है कि 0 है। तो इसका मतलब f0 और f1 बराबर है, यानी कि f डैश एक्स बराबर 0, और f डैश एक्स क्या है, ये इसका एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर होगा। तो बस हो गया, एटलीस्ट वन रूट इन 0 से 1, ये इसका आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन ही खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो एडवांस का था, वैसे कभी आया हुआ था, बहुत पुराना। ए बी सी या नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो 0 से 1, इसमें भी कुछ लोगों ने टिक किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 है, 1 प्लस कॉस टू द पावर 8x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया, प्लस सी डी एक्स। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट इतना, देन के बाद सच दैट इतना, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया था हमने। देन इसका एक रूट कहाँ के बीच में होगा ये बताना था, ये था क्वेश्चन। तो भाई समझो, इसमें
ये 0 से 1 है, 0 से 1, बाकी सब लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा 0 से 1 प्लस 1 से 2, ऐसे लिख लिया। तो हुआ क्या कि ये और ये कट गए, ये दोनों कट गए, बचा कितना हमारे पास, बचा कितना, 1 से 2, 1 प्लस कॉस टू द पावर 8x और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, dx बराबर 0 आ गया। अब यहां से तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है ना, ये तो कोई पॉजिटिव नंबर है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि जब कि ये चीज, ये इंटीग्रल 0 हो रहा है कहां पे, 1 और 2 के बीच में, यानी इसका एक रूट 1 और 2 के बीच में जरूर होगा। बस यही आंसर है, कहां गया, एटलीस्ट 1 रूट इन a2 1 2 2। बाकी तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तब तो सीधे सीधे आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, खैर उसकी जरूरत नहीं है, उससे छोड़ दो। मतलब यहाँ पे सीधे 1 से 2 के बीच में ये 0 हो रहा है, अपने आप ही आ गया, तो ये खत्म हो गया।